साहम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले प्रभु जी सत्यसागर जी महाराज की। बोले प्रभु जी सुलक्ष्मी अकप्प सागर जी महाराज की। बोले पुनी शब्द की। मनुष्य आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अंतरंग तत्वों व्याख्यान कर रहे हैं कि हे जीव, उत्सर्ग नाम का भी तप है, और उस उत्सर्ग नाम के तप में क्या करना है? तो शरीर से ममत्व त्यागना है, बस। जिसने अपने शरीर से ममत्व त्याग दिया उसका तप प्रारंभ हो गया। लेकिन ममत्व त्यागेगा बाद में, पहले अपने शरीर को भिन्न जानेगा। जब तक भिन्न नहीं जाना तब तक ममत्व का त्याग नहीं होगा। और संसार में बिना भिन्न जाने मनसुखलाल जी, धर्म की शुरुआत होती नहीं है। इस शरीर को आत्मा से सर्व पहले भिन्न जानता है, उसके बाद इसकी सारी यात्रा प्रारंभ होती है। पदम भाई, माना कि शिखर जी जाना है, तो शिखर जी जाना है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में टिकट है कि नहीं? अन्य दूसरी चीजें नहीं होगी तो चल जाएगा। भोजन नहीं है चल जाएगा, कपड़े नहीं है चल जाएंगे, और अन्य चीजें कुछ नहीं है तो चल सकता है। लेकिन टिकट हाथ में नहीं है तो तुम गाड़ी में बैठने का पात्र ही नहीं है। तो ऐसे हे देश मुंगानिया, यदि तूने इस शरीर को आत्मा से भिन्न नहीं जाना, अभी तू स्टेशन पे ही घूम रहा है। मनसुखलाल जी, अभी स्टेशन पे ही घूम रहा है, अभी तेरे हाथ में टिकट आई नहीं। और जब तक हाथ में टिकट नहीं आई है तब तक तू गाड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। अभी स्टेशन पे घूमता रहे, और स्टेशन पे घूमते घूमते कल्प काल भी बीत जाए। सुदीप भाई, कल्प काल भी स्टेशन पे घूमते घूमते बीत जाए, लेकिन तुझे मंजिल मिलने वाली नहीं है। सबसे पहले यदि गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी में बैठने की शर्त है कि मेरे हाथ में टिकट होनी चाहिए, और जिस गाड़ी की मेरे हाथ में टिकट होगी उस गाड़ी में मैं बैठूंगा। लेकिन मेरे हाथ में अभी टिकट ही नहीं है, तो इस धर्म रूपी गाड़ी की टिकट सबसे पहली टिकट होती है कि इस शरीर से आत्मा को भिन्न जानना। जब तक भिन्न नहीं जाना, जब तक भिन्न नहीं जाना, तब भिन्न करेगा क्यों? मनसुखलाल जी मुंगानिया, मोक्ष जाना है, हाँ ना तो बोलो। तो जिस शरीर लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? जिसे वो बता रहे थे ना कि देखो अजित भाई, तुम्हारे बेटे को तुमसे राग है कि नहीं है? किससे है? तुमसे कि तुम्हारे शरीर से? हे जीव, इस लोक में किसी से भी मेरा किसी से भी राग नहीं है। ऐसा एक भी प्राणी नहीं। हितेश मुंगानिया, पक्का कर ले, निश्चय कर ले,
संसार में कोई मुझसे राग नहीं करता है, कोई भी हो। मनसुख लाल जी, कोई मेरी देवी भी मुझसे राग नहीं करती है, मेरा बेटा भी मुझसे राग नहीं करता है। ये सारे जो करते हैं वह मात्र शरीर से ही करते हैं, और इस शरीर से उनका स्वार्थ पूरा होता है, इसलिए इस शरीर से करते हैं। आज तक मुझसे किसी ने राग किया ही नहीं। जिसने भी किया पदम खेनावत मेरे शरीर से किया है, और जबकि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अब हो क्या रहा है अरविंद भाइयों का वत, संसार में हो क्या रहा है? तुम्हें किसी ने गुलाब जामुन खिला दिए, ये हमारा मित्र है, मित्र बन गया। दो चार पेड़े खिला दे, वो तुम्हारा मित्र बन गया, और उस पेड़े के राग में बेचारा उसके राग में जीवन भर घूमता रहता है, और इस शरीर से अपने शरीर की भिन्नता नहीं कर पाता है। और जब तक भिन्नता नहीं करेगा, देखो मनसुख लाल जी, ये कर्म भी बड़ा बलवान है, ये कर्म भी बड़ा बलवान है, कर्म भी बड़ा बलवान है। जैसे वह श्वान होता, श्वान, उस श्वान को रोटी के टुकड़े डालते रहो, वह श्वान तुम्हारे घर के बाहर घूमता रहेगा और तुम्हारा काम करता रहेगा, कभी भी तुम्हारा घर छोड़ के। हे जीव, हे जीव, इस कर्म ने मुझे श्वान बना रखा है, इस कर्म ने मुझे श्वान बना रखा है। ये कर्म मुझे रोटी के टुकड़े डालता रहता है और मैं उसकी पर्यायों में घूमता रहता हूँ, उससे निकलने का आज तक मैं प्रयास नहीं करता। घर का श्वान मनसुख लाल जी जंजीर से बंधा रहता है, उसको उस स्थान पर रोटी पानी मिलती है, अब उसकी जंजीर खोल भी दोगे, श्रीपाल, उसकी जंजीर खोल भी दोगे तो वह जंजीर खोलने के बाद भी भगेगा नहीं, उसी एरिया में जिसमें रहता था उसमें घूमता रहेगा। हे श्वान, हे श्वान, हे श्वान, उसकी तो बेचारे की पूंछ है, लेकिन हम बिना पूंछ के श्वान हैं। कोई बेड़ी नहीं है, कोई बेड़ी नहीं है। देखो, इस मनुष्य को जितनी उपमाएं दी जाएं उतनी बेचारे की कम है, जितनी उपमाएं दी जाएं। वह श्वान तो बेचारा बिना मन का था, वह विचार नहीं सकता था, उसने जिनवाणी सुनी नहीं थी, लेकिन इस बिना पूंछ के श्वान ने तो बेचारे ने खूब जिनवाणी सुनी, खूब सुनी, लेकिन आज तक गुनने नहीं बैठा। सुनता है और सुन के बोलता है, अच्छी बढ़िया बाल तो है नहीं है, तो तेल लगा के आता है, सब रिसक जाए, चिपके नहीं। हे श्वान, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ? एक भी तुमसे राग करता हो इस संसार में? मनसुख लाल जी, तुमसे एक भी आदमी हो जो राग करता हो, बता दो। एक वो कहावत आती है, अरविंद भाइयों कहावत, एक बेचारा आदमी था, अब हो सकता गाठौल का भी हो। एक बेचारा, कौन सी, गांधी था, मुकेश गांधी था। मुकेश गांधी से महाराज ने बोला कि हे मुकेश गांधी, चल, इस संसार में तेरा कोई नहीं। मुकेश गांधी, इस संसार में तेरा कोई नहीं है, ऐसा एक भी जीव नहीं जो तुझसे राग करता हो।
फिर क्यों तू श्वान बना उस घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है? चल मेरे साथ, छोड़ दे उस श्वानपने को। महाराज, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे तो भूखों मर जाएंगे, मेरी देवी तो रो रो के मर जाएगी, वह तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ साथ जाती है, एक दिन के लिए वो मुझे छोड़ती नहीं है। और यदि मैं उसको छोड़ के चला गया तो वह मेरी याद में रो रो के प्राण त्याग देगी। इतना उसको मुझसे प्रेम है। मुकेश गांधी, कोई प्रेम नहीं है, कोई किसी को किसी से प्रेम नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। जिसका जहाँ स्वार्थ मिल जाता है उसको उससे प्रेम होता है, और जिसको जिससे स्वार्थ नहीं मिलता है वह उसका शत्रु होता है। इसकी दिनेश के भाई का क्या नाम? कल्पेश? लोकेश। लोकेश भाई, कौन तुम्हारा मित्र है? कौन तुम्हारा मित्र है? बताओ नहीं का कौन है? सुमति लाल जी। हे जीव, तूने सुमति लाल जी को मित्र बनाया, इनको वस्तुपाल जी को क्यों नहीं बनाया? हैं? अच्छा, नए बने, पुराना कौन है? हे जीव, कोई 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 मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है। और जितने तूने संसार में मित्र बना रखे हैं यह तेरी कसाई के मित्र हैं, ये तेरी मान कसाई के मित्र हैं, यह तेरी लोभ कसाई के मित्र है। कोई किसी का मित्र नहीं है। यदि सच्चा मित्र बनाना है तो धर्म मित्र बना के देखो, लेकिन धर्म मित्र बनाने जाओगे तो एक भी नहीं मिलेगा। और कसाई के मित्र बनाने जाओगे तो 1000 मिल जाएंगे। समझो लोकेश भाई, तुमसे तुम्हारी सुमति लाल जी से मित्रता क्यों हुई? तुम्हारी सुमति लाल से मित्रता क्यों हुई? महाराज, जैसे विचार मेरे हैं वैसे ही विचार सुमति लाल के। सत्य है कि नहीं? जैसे विचार मेरे हैं, जैसा जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही वैसा सुमति लाल सोचते हैं, और जैसी बात मैं करता हूँ तो सुमति लाल जी हाँ मिलाते हैं। सत्य है कि नहीं सेठ जी साहब? मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ तो मेरी बात को कभी काटते नहीं हैं। मेरी हाँ में हाँ और ना में ना, तो वह मेरा सबसे बड़ा मित्र है। हे जीव, यह मित्र है कि शत्रु? मनसुख लाल जी बोलो ना, समझाओ इनको तो। हे जीव, मित्र है कि शत्रु? तेरी कसाई में साथ दे रहा है, और जो कसाई में साथ दे रहा है मतलब कर्म बंध में सहायक है, वह तेरा मित्र है कि शत्रु? लेकिन होता ऐसे ही है। जो संसार में देखो, जो वस्तु नुकसानदायक होती है वो अच्छी लगती है, और जो फायदेमंद होती है वह वस्तु मुझे बुरी लगती है। अब इनसे उकावत जी से पूछो ना, उकावत जी तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है? कितनी बार हो गया? 3 बार। क्यों क्यों हो गया? तुमने कभी नीम की पत्तियां खाई? तुमने कभी करेले खाए? गुलाब जामुन खाए? महाराज खूब खाए। हे जीव, समझ अब मेरी बात।
तूने गुलाब जामुन खूब खाए, कचौड़ी भी खूब खाई, और जो तूने गुलाब जामुन कचौड़ी खाए हैं वही गुलाब जामुन कचौड़ी तेरे शत्रु बने हैं। यदि तू नीम की पत्तियां खाता, मेरी गारंटी है एक भी बार तेरा ऑपरेशन नहीं होता, एक भी बार तेरा ऑपरेशन नहीं होता, तुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन तूने कौन सी वस्तु खाई? तो गुलाब जामुन खाए, कचौड़ी खाई, पकौड़ी खाई, और वह मुझे अच्छी लगी और पेट भर भर के खाई, और जो तूने खाया वह तेरा शत्रु था, अच्छा लग रहा था। और नीम की पत्ती मेरी शत्रु है, उसको तू शत्रु बनाए है, जबकि वह तेरी सबसे बड़ी मित्र है। मनसुखलाल जी देखो जी, औषधि भी है, आयुर्वेद भी है। हे जीव, मेरी गारंटी है, तू नीम की पत्तियां खाना शुरू कर दे, तेल घी का त्याग कर दे। सुमतीलाल जी, तेल घी का त्याग और नीम की पत्तियों का सेवन, फिर देख यदि तुझे कभी, कहाँ है मालवाल जी? तो दिखते ही नहीं हमें आज तक कभी। विदेश गए, बाहर गए। चलो सुनो हमारी बात। हे जीव, क्या बोल रहे थे, तो भूल गए। हाँ, नीम की पत्तियां। अब देखो, इनसे गाय वाली अम्मा से पूछो, हे गाय वाली अम्मा, तुम्हारी गाय की नलियां चौक हुई कभी? किसी भैंस की नलियां चौक हुई कभी? बोलो मुकेश गांधी, आज तक तुमने कभी सुना हो कि उस भैंस का बाईपास हो गया, उस गाय का बाईपास हो गया? भैंस का आज तक बाईपास नहीं हुआ, लेकिन भैंस का दूध पिएगा तो तुझे जरूर करवाना पड़ेगा। लेकिन भैंस को आज तक बाईपास नहीं करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने गुलाब जामुन, भैंस ने गुलाब जामुन नहीं खाए। उसने क्या खाया? तो सूखी पत्तियां खाई, सूखी घास खाई, सूखा भूसा खाया। आज तक उसको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो मेरा शत्रु है, अब उस सुरेश भाई तो बेचारा मुंडी हिला रहा है। हे सुरेश, हे सुरेश मुंगानिया, सत्य यही है, जिसको तूने मित्र बनाया है वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो तेरा मित्र है उसको तू शत्रु बनाए बैठा है, और उससे आज तक कभी बोलता नहीं, उसके पास जाता नहीं, उसके साथ जाता नहीं, और जो तेरा शत्रु है उसके साथ तू घुल मिल के रहता है, घाटा लग जाएगा। श्रीपाल भाई समझाओ ना इस सुरेश को। हे सुरेश, घाटा लग जाएगा, शत्रु के साथ रहेगा, शत्रु के साथ रहेगा, अंदरूनी घाटा लगेगा, अंदर से खोखला होता जाएगा, बाहर में कब पता चलेगा? और जिस दिन बाहर में पता चलेगा उस दिन कोई तेरा उपाय होने वाला नहीं है। और नहीं हो विश्वास तो अरविंद भाई से पता कर लो। अरविंद भाई, जिस दिन तुम्हें दर्द हुआ तुम तुरंत अहमदाबाद गए कि नहीं? अब डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुमने डॉक्टर से बोला अभी रुक जाओ, 1 महीने बाद, अभी दुकान और चल रहा, अभी सीजन चल रहा है। बोला, ऐसा बोला कि नहीं कि डॉक्टर साहब अभी सीजन चल रहा है, अभी नहीं, अभी हम 1 महीने बाद करवाएंगे। महाराज,
अब भी करो, तुम तो एक के दो लगते हो तो एक के दो लग जाएं, लेकिन आज ही करो, छुट्टी हो तो भी आज ही करो। तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, लेकिन मैं कल तक के लिए नहीं बैठूंगा। ऐसे वो सुरेश बेचारा बैठा है, बोले महाराज अभी पोता पोती की शादी और हो जाए। बेटे की हो गई ना, अब पोते की और हो जाए, फिर मैं अपना कल्याण करूंगा। हे सुरेश भाई, वो कल हमारे पास खबर आई थी, वो सुंदरलाल चले गए। वो चतुर्मास में वो 77 साल की टुकरिया चली गई थी। हे जीव, हे जीव, मान जा बात, मान जा बात। एक दिन खबर आएगी, सुरेश मुंगानिया चले गए, चल बसे, को उसे कछु नहीं किया गए। श्रीपाल भाई देखो ऐसे ही होता है, को उसे कछु नहीं कह गए। तुम फिर चर्चा करोगे कि अरे शाम को तो स्वाध्याय में बैठे थे और अच्छे बढ़िया सुन रहे थे और हमसे तो उन्हें कछु कही नहीं आ, और सुबह सुबह चले गए भुनसारे भुनसारे। जीव चला जाएगा, चला जाएगा, और जिस दिन जाने की बारी आएगी उस दिन तेरे जितने भी हथियार हैं, जितनी भी तूने सुरक्षाएं कर रखी है, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। हे निमेश भाई, कर्म का सिद्धांत ही मनसुख लाल जी ऐसा है, यह जीव जीवन भर व्यवस्था करता है, बच जाऊं जैसे हो, और सारे जीवन भर सुरक्षित रखने के उपाय सोचता रहता है कि यदि कोई इस रास्ते से गया है मैं इस रास्ते को भी बंद कर दूंगा, कोई हार्ट अटैक से गया है मैं पहले से ऑपरेशन करवा लूँगा, कोई के बाल झड़ गए मैं पहले से नकली रख के रखूँगा, किसी का चश्मा चला गया 4 चश्मे में बनवा के रखूँगा, एक गुम गया तो दूसरा। 1 लाख लगे तो 1 लाख की भी व्यवस्था है, 10 लाख लगे तो 10 लाख की भी व्यवस्था है। बिल्कुल डायरी में, उस डायरी में श्रीपाल भाई बड़े बड़े डॉक्टरों का नंबर उसने पहले से सेट करके रखा है। यदि कोई बीमारी हो मैं तुरंत फ़ोन लगा के डॉक्टर से सलाह ले लूँगा, तुरंत बुला लूँगा, सारी व्यवस्था करके रखे। वस्तु बात सत्य है कि नहीं? सारी व्यवस्था करके रखी, सारी व्यवस्था करके रखी, और जो मेरी व्यवस्था में, जो मेरे जाने में व्यवधान हो सकता है उन सारे व्यवधानों का मैंने निराकरण करके रखा है। क्या नाम सुदीप भाई, वो सुंदरलाल जी कैसे चले गए? तो गोली नहीं खाई थी, गोली भी खाई थी। देखो अजित भाई, गोली भी खाई थी, लेकिन फिर भी हे जीव, गोली भी खाई थी, गोली खा रहा था। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं। एक डोकरा था 65 साल का, डॉक्टर ने बोला आज ही तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो 1 महीने चलने वाला नहीं है, लेकिन डोकरा जो था मजबूत था, बोले मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और उससे डॉक्टर ने बोला कि दूध घी बंद कर दे वरना तू चलेगा नहीं। बोले हे डॉक्टर, यदि दूध घी बंद कर दूंगा तो आज ही मर जाऊंगा। उसने ना दूध घी बंद किया और ना ऑपरेशन करवाया, पूरे 25 साल चला। अरविंद भाई कितने साल? पूरे 25 साल चला, कोई गोली मोली नहीं खाई, हमें नहीं खाना, ले जाओ ये सब गोलियाँ। और पूरे 25 साल तुम्हारे गांव में तो नीराबाई कहाँ गई? वो बैठी, नीराबाई से पूछो ना। वो नीराबाई सुना रही थी, बोले महाराज डॉक्टर ने बोला था कि तुम चलोगी नहीं, और अब तुमने ऑपरेशन करवा लिया है
तो तुम्हें दवाई खाना बिल्कुल कंपलसरी है, और जिस दिन दवाई नहीं खाओगी उसी दिन चली जाओगी। लेकिन उन्होंने तो 8-8, 10-10, 16-16 उपवास कर लिए। अब मीराबाई उपवास करती तो दवाई खाती कि नहीं है? दवाई की तो छूट रखती होगी ना, उपवास भी कर लेती और कोई दवाई भी नहीं खाती, और एक एक नहीं 16-16 कर ली। अरविंद भाई फिर भी नहीं गए, बचे हुए हैं। और वो बेचारे तुम्हारे सुंदरलाल जी ने दवाई भी खा ली और फिर भी चले गए। हे जीव, कर्म के पास कई बार तो ऐसा होता है कि जो दवाई बचाने के लिए दी थी वही दवाई उल्टा रिएक्शन करके और वही दवाई उसके प्राणों का घातक बन जाती। हे जीव, कोई भरोसा नहीं है। हितेश मुंगाड़िया, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तू जितनी व्यवस्थाएं करेगा, कर्म कहता है मैं ऐसी व्यवस्था लेकर के आऊँगा, तेरी सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी और एक क्षण में तेरा चक्रव्यूह जो है मैं तोड़ करके और अंदर प्रवेश कर जाऊँगा। जैसे एक वो राजा था ना, एक राजा को महाराज ने बोला आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। और कैसे होगी? तो गाज गिरेगी। एक गाज वाला भी है और एक सर्प वाला भी है। अपन सर्प वाला लेते हैं। तुझे सांप काटेगा और सांप के काटने से तेरी मृत्यु होगी और आज से 7वें दिन होगी। अब बताओ, हमसे यदि कोई ऐसा बोल दे तो क्या करोगे? निमेश पंडित जी बताओ, क्या करोगे? आज से 7वें दिन मृत्यु होगी और 7वें दिन मृत्यु होगी और वह भी सर्प के काटने से होगी। यह सारा तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ क्या क्या उपाय करोगे? हे जीव, दीक्षा के भाव उसी के होते हैं जिसको निकट भाव में मोक्ष जाना हो, जिसको संसार में घूमना हो, उसको बेचारे को पोता पोती याद आते हैं। 7वें दिन क्या होगा? मृत्यु होगी और वह भी सर्प के काटने से होगी। ये सब कुछ बता दिया। अब क्या क्या उपाय नहीं करोगे बताओ? सुमतीलाल जी, क्या क्या उपाय करोगे? जितना मेरे से बनेगा सारे उपाय मैं ला करके खोजूंगा। उस व्यक्ति ने भी सारे उपाय किए और नीचे तलघर बनवाया। उस तलघर की दीवारों में बड़ी बड़ी ईंटों से चुनाई करके, ताकि कोई सर्प ईंट फोड़ करके ना आ जाए, और सारी दीवारें पैक करके लोहे की दीवारें सब बना करके, गेट बना करके, और उसके अंदर पैक हो गया। एक एक छेद भी उसने बंद कर दिया, कहीं से वहां से निकल के ना आ जाए। लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया, उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गई। डर तो लगा ही रहा था, देखो डर तो लगता ही है, लेकिन इसको बोलते हैं मनसुख लाल जी संशय नाम का मिथ्यात्व। मृत्यु का भी डर लग रहा है और बचने का भी डर लग रहा है। दोनों तराजू पे, दोनों नाव पे बेचारा पैर रख के खड़ा हुआ है, एक इस पे और एक इस पे, बेचारा घबरा रहा था। अब जब मुनिराज ने बोल ही दिया है कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सीना खोल के खड़ा हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैठा ना। मिथ्यात्व का जोर इतना ज्यादा है, इतना जोर ज्यादा है कि सीना खोल के खड़ा नहीं हो पाता है। और सीना खोल के खड़ा हो जाता, अब 7वें दिन मृत्यु होनी है तो मैं स्वेच्छा पूर्वक करूंगा।
सदगति हो जाती है। लेकिन उसने बेचारे ने क्या किया, सारे उपाय जितने बने तलघर में पैक हो गया, लोहे से दीवालों को चुनवा दिया और 7वां दिन आया। अब घबरा रहा था और ज़मीन पर बैठा था, कुर्सी पर बैठा था, पैर नीचे लटकाए था। उसको मन में याद आया कहीं ऐसा नहीं हो कि उस ज़मीन के नीचे से निकल के आ जाए और मुझे काट ले। तो एक काम करो, तुम जूते लेकर के आओ, अच्छे बढ़िया मोटे वाले जूते लेकर के आओ, मैं पैरों में मोटे जूते पहन लूं और पैरों में मोटे जूते पहन करके मैं बच जाऊंगा। उसके लिए जूते लाए गए और जैसे ही उसने जूते पहने और तुरंत उसका मरण हो गया, क्योंकि उसी जूते में सांप बैठा था। मुनिराज ने बोल दिया, मनसुख लाल जी, मुनिराज ने बोल दिया तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वह मुनिराज जो थे वो अवधि ज्ञान के धारी थे और अवधि ज्ञान लगा करके उन्होंने उसका भविष्य देख लिया था और उसको बोल दिया। लेकिन उसकी झूठ तो होने वाला था नहीं। उस जूते में से सांप निकला, उसको डस लिया, बेचारे के प्राण चले गए और जाकर के नरक में। संदीप गांधी बचने वाले नहीं है, बचने वाला कोई नहीं है, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे और यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सुमती लाल जी क्या बोल रहे हैं? अभी को पोता अपना लग रहा है ना, पोतियां अपनी लग रही हैं जी, 4-5 पोतियां हो गई, अब इनकी मुझे शादी करवाना है। हे जीव, उनके राग में तू ऐसा बैठा है कि ये शरीर से भिन्नता नहीं देख पा रहा है और ये संसार का नियम है। नहीं हो विश्वास तो हमारी बात सुनो। सुमती लाल जी, कभी तुम हिसाब किताब लिखते हुए भूले कि नहीं भूले? वो सोने चांदी का हिसाब किताब करते ना, कभी एक आध दिन भूल गए हो? हाँ ना, तो नहीं भूले, क्यों? महाराज, जब मैं हिसाब किताब करता हूँ सारा उपयोग वहीं लगा करके, लेकिन बात सुनो, जब हिसाब किताब करते हो तब उनके अल्पेश की याद आती है? नहीं आती। महाराज, यदि अल्पेश की याद आ जाए तो तुरंत मैं हिसाब भूल जाऊं। मनसुख लाल जी, जिस दिन दूसरे की याद आती है उस दिन मैं उसको भूल जाता हूँ। ऐसे यदि तू उन बेटों को भूल जा, पोती को भूल जा, तो इससे भिन्नत तुझे दिखने लगे। लेकिन जब तक वो याद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तब तक वह तुझसे दूर होने वाले नहीं हैं, उनको तू भूलने वाला नहीं है। इसलिए मुकेश गांधी को समझा रहे थे, हे मुकेश गांधी, कोई तेरा नहीं है। हम मुंडी तो हिला रहे लेकिन स्वीकार कहाँ कर रहे। मुंडी तो हिला रहे लेकिन सत्य को स्वीकार कहाँ कर रहे। हे जीव, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, मान जा। मान जाएगा तो फायदे में रहेगा और नहीं मानेगा तो घोर तुझे घाटा लगने वाला है। तेरे घर वाले तेरे नहीं है, कोई तेरा नहीं है, और तू चला भी जाएगा तब भी वो तू जैसे आज जी रहे हैं वैसे ही कल भी जिए। अब बेचारे को मना नहीं स्वीकार हो रहा है। यदि मैं चला गया, मेरी दुकान कौन चलाएगा, मेरी मकान कौन चलाएगा, मेरी देवी चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे। एक काम कर मुकेश भाई, 15 दिन के लिए चले जा।
मुनिराज ने उसको समझाया, तेरे जाने से कोई मरने वाला नहीं है। तुझसे वो राग करते हैं, वह सब स्वार्थ का है। और नहीं हो विश्वास तो एक काम कर, 15 दिन के लिए तू मेरे साथ चल। वह 15 दिन के लिए जाने के लिए तैयार हो गया और 15 दिन के लिए जाने को तैयार हुआ। और यहाँ मुनिराज ने गांव में हल्ला करवा दिया कि तेरे पति को जो है शेर खा गया। क्या हुआ? घर पे खबर आई, शेर खा गया, शेर खा गया। तुरंत बेचारे घर वाले जो थे टेप रिकॉर्डर जैसे चालू हो गए। ऐसे ही होता कि नहीं होता? घर पे खबर आ जाए कि डोकरा चला गया है, जैसे टेप रिकॉर्डर चालू होता ना, ऐसे सारे घर भर के रोने के लिए बैठ गए और रोने लगे। चला गया, हाय चला गया, अब मुझे खाना कौन लाएगा, मुझे सब भोजन कौन देगा, हम तो भूखों मर जाएंगे। अब वो बेचारे रो रहे थे तो सारे गांव के आकर के समझाने लगे कि अब देखो वो तो चला ही गया, अब तुम रो नहीं, तुम्हारी व्यवस्था हम गांव वाले मिलके कर देंगे। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो गांव वाले थोड़ा थोड़ा जोड़ करके और तुम्हें सहायता करेंगे, तुम रो मत। उसको तो बेचारे को जाना था तो चला ही गया। गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा करके, किसी ने गेहूं दे दिया, किसी ने अनाज दे वो दाल दे दी, किसी ने घी दे दिया, किसी ने शक्कर दे दी। तो ऐसा गांव वालों ने जोड़ करके उसके घर पे सारा लाके रख दिया। रोना धोना बंद। अब उसके लिए थोड़ी रो रहे थे, काहे के लिए रो रहे थे? खाने पीने के लिए। खाना पीना कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, कैसे व्यवस्था होगी, इसलिए रो रहे थे। और जैसे ही व्यवस्था हुई निमेश भाई, खाना रोना धोना बंद। और कल से जो है ना बढ़िया अच्छी कढ़ाई चढ़ी और गुलाब जामुन बनना प्रारंभ हो गए। अब वहाँ मुकेश गांधी तो बेचारा चला गया था और महाराज के पास रह रहा था, लेकिन मन नहीं मान रहा था और मन में सोच रहा था 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कैसे 15 दिन हो जाएं और मैं अपने घर वालों को जाके देखूं। और एक एक दिन काट करके उसने 15 दिन काट लिए। अब जैसे ही 15 दिन हुए, अब महाराज से क्या बोला कि अब हम जाके देख तो आए कि वो बचे हैं कि नहीं बचे, हड्डियां तो बटोर लाए। किसकी? घर वालों की। 15 दिन हो गए ना, तो 15 दिन में अब तो खाने को तो था ही नहीं, तो वो तो रो रो के सब बेचारे चले गए होंगे। तो अब तो 15 दिन हो गए महाराज, मैं हड्डियां तो बटोर लाऊं और सबकी मैं जाके देखूं तू क्या हाल है। तो महाराज ने बोला कि अब 15 दिन के लिए तुझे लाए थे, चला जा, लेकिन एक बात याद रख, यदि वो नहीं रखें तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसलिए सुरेश भाई, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आज आ जा तो आज आ जा। और जिस दिन घर वाले डंडा मार के निकालें तो उस दिन भी आ जाना, ठीक है? अभी तो अच्छे लग रहे ना घर वाले, तो अभी नहीं आएंगे, कब आएंगे? जब डंडा मार मार के भगाएंगे तो फिर भागेंगे। तो मुकेश से महाराज ने बोल दिया कि चला जा, नहीं मान रहा है तो देखिया, लेकिन यदि वो भगा दें तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो मुकेश गांधी गया, आगे के दरवाजे से गया तो दरवाजा किसी ने खोला नहीं। तो बेचारा क्या गया, छत पे चढ़ गया और छत पे से एक वो जंगला था छोटा सा, जिसमें से धुआं निकल रहा था। तो वो जंगला जो था काला काला पड़ गया था। तो उसमें से उसने ढूंढा कि अरे ये तो सब पुड़ी पपड़िया खा रहे।
हम तो सोच रहे थे कि ये सब चले गए होंगे, हड्डियां बची होंगी तो बटोर लाएं, लेकिन ये तो इनके ठाठ हैं, पूरी 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 बना बना करके और गुलाब जामुन बना करके खा रहे। तो बेचारे को रहा नहीं गया, उस जंगला में से नीचे कूद गया, और जैसे ही नीचे कूदा तो उसमें से धुआं था ना, तो उस कारोंच लगी थी तो मुंह में लग गई तो काला काला हो गया। जैसे ही काला काला मुंह लेकर के नीचे कूदा, अब देवी ने सोचा कि अरे अभी तो ये जिंदा है, लेकिन जब ये जिंदा थे तो हमें सूखी रोटी खानी पड़ती थी, और जब से ये गए हैं तो बढ़िया पूरी पराठे मिलते हैं। अब ये बेचारा आ गया, अब क्या किया जाए। तो देखो अरविंद भाइयों कावत, इन माताओं की खूब अकल चलती, ठीक है ना। पुरुष भी फेल हो जाएं मायाचारी में, मायाचारी करने में, मनसुख लाल जी, जहाँ पुरुषों की बुद्धि मायाचारी में समाप्त होती है वहाँ से माताओं की प्रारंभ होती है। अब उस देवी ने सोचा कि अरे जी आ गया तो कल से फिर जो है ना सूखी रोटी मिलेगी, तो उसने तुरंत बुद्धि लगाई और उसने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, भूत भूत। और भूत है तो उसने तुरंत, वो अग्नि तो जली रही थी चूल्हे में, उसमें से एक लूगरा निकाला और मुकेश के पीछे 2 फटकारे। अब मुकेश यहाँ वहाँ भग रहा, मैं भूत नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ। अब वो तो समझ ही सकी थी, लेकिन यदि ये गांव वाले देख लेंगे तो कल से सामान देना बंद। उसने 4-6 और फटकारे। अब मुकेश जो था भगा वहाँ से दौड़ लगा करके, और सारे गांव ने उसका पीछा किया, भूत भूत मारो इसको, और प्राण भगा के भगा और फिर महाराज के पास। मैं अभी तक लोकेश भाई भूल में था, मैं अभी तक लोकेश भाई भूल में था। मेरी देवी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे घर वाले मेरे बिना तो चले जाएंगे, लेकिन तेरे जाने के बाद तुझसे ज़्यादा मजा करेंगे। मनसुख लाल जी, उसका जितना पुण्य है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, और जो वो खा रही है वो तुम्हारा ना खा रही है, वह अपने भाग्य का खा रही। इसलिए पदम भाई, कोई किसी का खाता नहीं है, और कोई संसार में किसी से प्रेम करता नहीं है। जब तक जिसका स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक वह प्रेम करता है, और जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाती है उसी दिन प्रेम करना बंद कर देता है। और कोई प्रेम भी करे तो किससे करेगा, किससे करेगा? हितेश मुंगानी बता, तुमसे करेगा? किससे करेगा? शरीर से करेगा। श्रीपाल भाई, शरीर से ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। आज तक किसी ने किसी की आत्मा से प्रेम किया हो तो एक उदाहरण बता दो, या किसी ने इसको समझाओ ना भरत को। हे भरत भाई, आज तक किसी ने किसी की आत्मा से प्रेम किया क्या? और उदाहरण भी सारे पुराण सारा इतिहास छान लेना, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि वह उसकी आत्मा से प्रेम करता था। और उदाहरण मिलेगा तो मात्र किसके मिलेंगे? तो दिगंबर मुनिराजों के ही मिलेंगे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज दूसरे से प्रेम भी करते हैं तो उसके शरीर से नहीं करते, उसकी आत्मा का भला चाहने के लिए करते। और कोई किसी का संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का प्रेमी नहीं है। ये सब झूठी बात है। निमेश भाई क्या सोच रहे? देखो हंस रहे।
हे जीव, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हंसना बंद हो जाएगा, उस दिन रोना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ में खो दिया। अरविंद भाई, सत्य बताओ, यदि माना कि तुम एक दुकान जीवन भर चलाते रहे, तुमने चला चला करके 2 करोड़ 10 करोड़ का एक प्लॉट ले लिया और वह प्लॉट किसी दिन चला जाए, उस दिन हंसोगे क्या? क्या होगा? क्या होगा? जिस दिन सारे जीवन भर कमाया और सारे जीवन भर कमा करके मैंने कोई सोना खरीदा, प्लॉट खरीदा, और आज मुझे पता चले कि वो प्लॉट मेरा चला गया, कोई दूसरा कब्जा कर लिया, अब क्या होगा? महाराज, रोटी नहीं भाएगी, एक गिलास अंदर नहीं जाएगा। हंसना तो ठीक, मैं तो रो रो के पागल हो जाऊंगा। सारे जीवन भर की कमाई मेरी चली गई, जीवन भर कमाया चला गया। तो ऐसे है निमेश भाई, जिस दिन मुझे ऐसा भान हो जाएगा यह सब मेरे नहीं है, उस दिन हंसना बंद और रोना चालू, क्योंकि सारे जीवन की कमाई चली गई। मनसुख लाल जी, सारे जीवन भर मैंने जो किया, जिसके लिए किया, वो मेरा था नहीं। अब मेरे सारे जीवन की कमाई गई, अब मैं कैसे हंसूं? नहीं हो रहा भान, नहीं हो रहा श्रद्धान मनसुख लाल जी, और नहीं हो रहा श्रद्धान। मात्र इतना सा जीव अलग है, जीव अलग है। अजित लालावत जी बोलो ना, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा जब स्वीकार करेगा, उस दिन से तुझे धर्म रूपी गाड़ी में बैठने की टिकट मिलेगी। जब तक तूने ऐसा स्वीकार नहीं किया, तब तक तेरे पास टिकट ही नहीं है। घूमता रहे स्टेशन पे, बिना टिकट के घूमते रहो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए यदि धर्म करना है तो सबसे पहले ऐसा श्रद्धान कर, शरीर अलग है और शरीर आत्मा अलग है। ऐसा जिस दिन श्रद्धान होगा, उस दिन तेरे हाथ में टिकट आएगी। इसलिए है मुकेश गांधी, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा स्वीकार करना, और ऐसा स्वीकार करने के बाद ऐसा क्रियाकलाप करना, इसको बोला जाता है उत्सर्ग नाम का तप। कायोत्सर्ग नाम का तप। अब तुम बोलो कि हम तो कायोत्सर्ग तप है ना, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, हो गया तप। हे जीव, 9 बार नमोकार मंत्र तक करना तप नहीं है। शरीर अलग है, पुद्गल अलग है, ऐसा स्वीकार करके और फिर उस रूप परिणति करना। अब ठंड लगे फिर बोलना शरीर अलग है। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? ठंड लगे, अब ऐसा नहीं कि फिर तुम बर्फ में खड़े हो जाओ, शरीर को बचाना भी पड़ेगा, लेकिन उस बचाते हुए भी ऐसा भान करना पड़ेगा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर को नहीं बचा रहा हूँ, आत्मा की विशुद्धि को बचा रहा हूँ, क्योंकि इस शरीर में आत्मा लिप्त है। इसलिए बचाना आत्मा को है, लेकिन शरीर बचाना पड़ रहा है, वो तब तुम्हारा तप कहलाएगा। और ऐसा यदि भान नहीं है तो सारा कुतप है। अब अरविंद भाई को जैसे शुगर हो गई कि नहीं? अब अरविंद भाई क्या कहें, महाराज हमारे गुलाब जामुन का त्याग। हे जीव, तप नहीं है, इसको तप
नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शक्कर का तू त्याग कर रहा है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है? नहीं कर भी देते बहुत सारे। तो जिसने शुगर शरीर को, जिसकी दृष्टि बस इतना सा याद कर लो, शरीर को दृष्टि में रख करके जितना भी तप किया जाएगा वो सारा कुतप की श्रेणी में जाएगा, और आत्मा को लक्ष्य में रख करके जितना किया जाएगा वो सब तुम्हारा तप कहलाएगा। क्योंकि आत्मा मेरी है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा भान करो तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। और जब तक नहीं हो रहा भान तब तक टिकट नहीं मिली है। इसलिए हे जीव, मनुष्य भाव मिला है, टिकट तो ले ले कम से कम। सुरेश पंडित जी, मनुष्य भाव मिला है, 50 के हो गए हैं, 60 के हो गए। हे जीव, 60 निकल गए, टिकट नहीं ले पाई। अब तो लाइन जो है ना, खिड़की बंद होने का समय आ गया। अब खिड़की बंद होने का, मनसुख लाल जी सत्य है कि नहीं? 60 साल सारा दिन निकल गया, तूने टिकट नहीं ले पाई, सारा जीवन निकाल दिया, टिकट नहीं ले पाई। अब खिड़की बंद होने का समय आ रहा है और नहीं ले पाया टिकट तो भव भव पछताएगा। एक वो भजन है ना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, भव भव पछताएगा। यदि अवसर निकल गया, अवसर निकल गया, अवसर निकल गया, भव भव पछताएगा। और भव भव में मात्र तेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यदि तू चाहता है मोक्ष रूपी गाड़ी में बैठ जाऊं तो अभी अवसर है, टिकट लेके रख ले, जब गाड़ी आएगी तो बैठ जाऊंगा। इसलिए हे जीव, टिकट खरीद। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये मोक्ष रूपी महल की टिकट है। बोले शांतिनाथ भगवान की।